आज हम पढ़ने वाले हैं सोनेट 73 बाय विलियम शेक्सपियर। आज एक ऐसे पोएम के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ लिटरेचर नहीं है बल्कि लाइफ का एक डीप ट्रुथ है। पोएम का नाम है सोनेट 73। चलो अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपने कभी किसी चीज़ को धीरे धीरे ख़त्म होते देखा है, जैसे सनसेट या ऑटम के पत्ते गिरते हुए या एक दिया जो धीरे धीरे बुझ रहा हो। शेक्सपियर इसी फीलिंग को यूज़ करते हैं अपनी एज और लाइफ के एंड को डिस्क्राइब करने के लिए। दोस्तों, इस पोएम को समझने से पहले इसका बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है। शेक्सपियर ये सोनेट एक यंग मैन के लिए लिख रहे हैं जिसे हम फेयर यूथ के नाम से जानते हैं। ये रिश्ता सिंपल फ्रेंडशिप से थोड़ा गहरा है। इसमें एडमायरेशन, अफेक्शन और इमोशनल कनेक्शन सब कुछ शामिल है। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ का लास्ट फेज़ में है और अपने किसी क्लोज पर्सन से कह रहा है, क्या तुम देख पा रहे हो कि मैं धीरे धीरे बदल रहा हूँ, और क्या तुम समझ पा रहे हो मेरी वैल्यू जब मैं अब ज़्यादा टाइम तक नहीं रहूँगा। यह पोएम एक सडन गुड बाय नहीं है बल्कि एक रियलाइजेशन है कि टाइम लिमिटेड है और इसी वजह से लव और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम, बिकॉज कर तो रहे हम लोग एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए ना। लाइन 1, द टाइम ऑफ ईयर thou mayst in me behold। शेक्सपियर अपने लवर से कह रहे हैं, तुम मेरे अंदर एक ऐसा टाइम देख सकते हो। यानी वह अपनी लाइफ को किसी सीज़न से कंपेयर करने वाले हैं। When yellow leaves or none of you do hang। यहाँ वो ऑटम सीज़न का सीन क्रिएट करते हैं जब पत्ते पीले हो जाते हैं, गिर जाते हैं या बहुत कम रह जाते हैं। इसका हिडन मीनिंग अगर मैं कहूँ तो ये ओल्ड एज का सिंबल है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं वैसे ही इंसान की यूथ भी धीरे धीरे चली जाती है। लाइन 3 है आपका, अपॉन दिस बोश विच शेक अगेंस्ट द कोल्ड। इसका मतलब हुआ कि एक फिज़िकल कनेक्ट दे सकता हूँ कि जैसे बुढ़ापे में हाथ कांपते हैं वैसे ही ठंड में पेड़ की टहनियाँ हिल रही हैं। लाइन 4, बेयर ruined choirs were laid the sweet birds sang। ruined choirs का मतलब पुराने टूटे हुए चर्चेस भी होते हैं। पहले वहाँ म्यूज़िक बजता था, अब वहाँ सन्नाटा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बूढ़े इंसान के दिमाग पुरानी यादों तो हैं पर शोर ख़त्म हो चुका है। अगर मैं इन 4 लाइनों की समरी आपको बोलूं तो शेक्सपियर अपनी लाइफ को ऑटम सीज़न से कंपेयर करते हैं जहां पत्ते गिर रहे हैं और सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। यानी यह ओल्ड एज का एक पावरफुल इमेज है। So let's start with the second paragraph. In me thou seest the twilight of such day। मेरे अंदर तुम एक दिन की शाम देख सकते हो। पोइट बोल रहा है कि मेरी लाइफ अब शाम की तरह हो गई है एंड के पास। As after sunset fadeth in the west। जैसे सनसेट के बाद वेस्ट साइड में रोशनी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, जैसे सूरज ढलने के बाद लाइट धीरे धीरे कम होती है, वैसे ही लाइफ भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। Which by and by black night dot take away। और थोड़ी देर बाद खाली रात सब कुछ खा ले जाती है। शाम के बाद रात पक्का आती है, ये नेचुरल है। वैसे ही ओल्ड एज के बाद डेथ आती है। That's second shelf that seals up all in rest। रात डेथ के दूसरा रूप है जो सब कुछ बंद करके रेस्ट में डाल देती है। जैसे रात में सब सो जाता है वैसे ही डेथ में सब परमानेंटली रेस्ट हो जाता है।
पोएट अपनी लाइफ को शाम से कंपेयर करता है और डेथ को रात से, दिखाता है कि जिंदगी धीरे धीरे एंड हो रही है। सो लेट्स स्टार्ट। इन मी दो सिस द ग्लोइंग ऑफ सच फायर। मेरे अंदर तुम एक आग की बची हुई चमक देख सकते हो। पोएट कह रहा है मेरी लाइफ अब बस हल्की सी आग की तरह रह गई है। That on the ashes of his youth doth lie। जो मेरी जवानी की राख पर टिकी हुई है। मेरी जवानी जल चुकी है और अब जो लाइफ बची है वह उसकी राख पर चल रही है। As the death bed whereon it must expire। इसका मतलब है कि जैसे यह आग अपनी मौत के बिस्तर पर है जहाँ ये बुझ गई है, ये आग अब अपनी लास्ट स्टेज पर है, अब बुझना फिक्स है। समझे? लाइन 4 देखो। कंज्यूम्ड विथ दैट विच इट वॉज नरिश्ड बाय। इसका मतलब है कि और यह उसी चीज़ से ख़त्म हो रही है जिसने ये जिंदा रखा था। जो चीज़, समझो, जो चीज़ लाइफ को चलाती है, जैसे टाइम हुआ, एनर्जी हुआ, वही धीरे धीरे उसे ख़त्म भी कर देती है। नेक्स्ट लाइन। दिस दो परसीव्स्ट विच मेक्स दाई लव मोर स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब है कि तुम यह सब समझ रहे हो और इसी वजह से तुम्हारा प्यार और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जब तुम देख सकते हो कि मैं एंड के पास हूँ, तुम मुझे और ज़्यादा वैल्यू करते हो। टू लव दैट वेल विच दो मस्ट लीव एयर लॉन्ग। इसका मतलब है कि क्योंकि तुम जानते हो कि जिसे तुम प्यार करते हो उसे जल्दी छोड़ना पड़ेगा। एयर लॉन्ग का मतलब होता है इधर बहुत जल्दी। ठीक है, अब कह सकते हो इस लाइन का मतलब कि जब पता होता है कि किसी चीज़ को लूज़ करना है तब उसे और ज़्यादा प्यार करते हैं। कोर आइडिया बोलूँ तो पोएट अपनी लाइफ को बुझती हुई आग से कंपेयर करता है और कहता है कि जब डेथ पास होती है प्यार और गहरा हो जाता है। चलो ऑलराइट, 2 मिनट अगर एक्सप्लेनेशन दूँ इसके बारे में, तो विलियम शेक्सपियर की सोनेट 73 एक डीपली इमोशनल पोएम है जो एजिंग और डेथ के बारे में है, बट ट्विस्ट ये है कि ये सैडनेस के साथ लव को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। शेक्सपियर लाइफ को 3 पावरफुल इमेजेस के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं: सीज़न, टाइम ऑफ डे और फायर। ठीक है, फर्स्ट इमेज आपका ऑटम है, ओल्ड एज। सेकेंड इमेज ट्विलाइट है, इवनिंग। और थर्ड इमेज है डाइंग फायर, जो लास्ट स्टेज है। ठीक है, अब एग्ज़ाम में क्या लिखना है, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो ये देख रहे होंगे कि भाई कल एग्ज़ाम है, क्या करें क्या ना करें। तो देखो, पहले तो इस पोएम को समझ लो और जितना भी समझ में आए वो कल एग्ज़ाम में जाकर लिख देना। कि प्रॉब्लम ये होता है ना कि जैसे